Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dikshit. Today we are going to start with the chapter number 1, that is Nutrition in Plants of class 7th. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स में आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि न्यूट्रिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें ही नहीं चाहिए, वो किसको भी चाहिए, वो प्लांट्स को भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली प्लांट्स ही हमारे लिए खाना बनाते हैं। तो अगर वो अच्छे से खाना बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी का खाना बनाएंगे, तो वही नरिशमेंट अल्टीमेटली हमको मिलने वाला है, राइट। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन के अंदर अगर हम देखें तो प्लांट्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट ऑफ अर्थ इज मेनली बेस्ड अपॉन वाइटल प्रोसेसेस। बहुत सारे वाइटल प्रोसेसेस हैं जिसके ऊपर हमारी लाइफ जो है वो अल्टीमेटली बेस्ड है। तो उसमें से एक जो बेसिक प्रोसेस है दैट इज फोटोसिंथेसिस भी है प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं। और हमारे अंदर बात करें तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एटसेट्रा एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, ये सारे के सारे बेसिक प्रोसेसेस हैं जिनको हम बोलते हैं सर्वाइवल प्रोसेसेस, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, जैसे कि आपने रेस्पिरेशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा होगा। आज बेसिकली हम लोग इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स जो होते हैं दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स जो रहते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, किसकी हेल्प से, ये आपको सबको पता है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। वेयरएज एनिमल्स क्या फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? नो, वी आर नॉट एबल टू डू फोटोसिंथेसिस। व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू फोटोसिंथेसिस? बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, वेयरएज प्लांट्स जो हैं वो ये कर सकते हैं। तो अगर हम देखें ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स। ह्यूमंस जो होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हमें खाना ही अल्टीमेटली किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करें तो बहुत सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें खाने में मिलते हैं, जिसमें बेसिकली आता है कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स एटसेट्रा। ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सारे हमें मिलते हैं प्लांट से, जो कि हमारी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का नाम का जो कंपोनेंट है वो किस लिए जरूरी होता है हमारे लिए? वो हमारे लिए जरूरी होता है क्योंकि वो हमें देता है एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं? ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं डिजीजेस से। फैट्स भी एक तरह का एनर्जी गिविंग कंपोनेंट होता है फूड के अंदर। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमारे सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, ह्यूमन बींग्स और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए। अब वर्म्स जो रहते हैं दे आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। ये जो कीड़े होते हैं ना, ये जो अर्थ वर्म जिसको हम बोलते हैं, दे आर द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर दी प्लांट्स। प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि कोई भी डेड या डिकेइंग मैटर होता है, कोई भी चीज इनके आसपास मिट्टी में गल सड़ रही होती है, ये उसको खाते हैं। उसको खाने के बाद ये अपने अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद जो इनका एक्सक्रीटा होता है, यानी कि इनका जो वेस्ट होता है, वो वेस्ट क्या होता है? वो वापस मिट्टी में मिल जाता है। और उस वेस्ट को अल्टीमेटली कौन कंज्यूम करता है? यहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो करेंगे वो इस वेस्ट को कंज्यूम करेंगे। बट ये वेस्ट एक्चुअल में बहुत न्यूट्रिशियस होता है, जो कि प्लांट्स को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन देने का काम करता है, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से वर्म्स, यानी कि जो अर्थ वर्म होते हैं, केचुए होते हैं, वो प्लांट्स के लिए किस तरह से एक अच्छा सोर्स साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, रिपेयर एंड डैमेज देयर बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं? न्यूट्रिएंट्स काम करते हैं कि वो हमारी बॉडी को ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में जो डैमेज पार्ट्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको रिपेयर करवाने में काम करते हैं, और दूसरे लाइफ प्रोसेसेस को भी रन करवाने में काम करते हैं। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप बोलेंगे न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग
क्या लिखेंगे? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी कि वो तरीका, यानी कि वो मोड जिससे कोई भी प्लांट नरिशमेंट लेता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म नरिशमेंट लेता है और अपनी बॉडी में उसको यूटिलाइज कर लेता है, ऐसे इस मोड को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में पोषण भी बोला जाता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। तो बेसिकली दो तरह के न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनको बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं? एक कैटेगरी होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होती है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है? तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है ऑटो यानी कि सेल्फ, यानी कि खुद, राइट। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है खुद, यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना बनाता है तो उस टाइप को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। Whereas हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स कौन से होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स या प्लांट्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, जो डिपेंड करते हैं किसी दूसरे के ऊपर अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो ऑटो से मतलब क्या हुआ? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि अपना खाना खुद बनाना। तो ऐसा हम किसके अंदर देखते हैं? ऐसा हम देखते हैं ग्रीन प्लांट्स के अंदर। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद क्यों बना पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। उस पिगमेंट का नाम क्या होता है? उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर का होता है और ये ग्रीन कलर का पिगमेंट खाना बनाने में हेल्प करता है। तो वो कौन से प्रोसेस से करते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं? उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये भी दो वर्ड से बना हुआ है। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू फॉर्म। तो टू फॉर्म द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या टू प्रोड्यूस द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर है? ये बेसिकली होता है ग्रीन प्लांट्स की लीव्स में, क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा ना तो खाना नहीं बना पाएंगे प्लांट। तो क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है प्लांट्स के अंदर, तभी वो अपना खाना बना सके। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, विदाउट क्लोरोफिल फूड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। खाना जो है वो नहीं बनाया जा सकता क्लोरोफिल के बिना। तो ग्रीन प्लांट्स को इसीलिए हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, या हमको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट आते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रो मींस नॉन सेल्फ, आप इसको बोल सकते हो, यानी कि जो एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और वो एनिमल्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। So they cannot manufacture their own food as they derive their food from plants or animals or both. तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो डिपेंड करते हैं किसी दूसरे प्लांट पर या किसी दूसरे एनिमल पर या दोनों पर अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स, राइट। If you list all the food items during the day, you will know how much we depend upon plants and animals. आज आपने जो खाना खाया उसकी अगर आप लिस्ट तैयार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सोर्सेज से हम लोग अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो उसमें प्लांट सोर्सेज भी आएंगे, जैसे कि आपने चपाती खाई, तो चपाती हमें कहाँ से मिली? गेहूं से मिली। गेहूं जो है वो एक तरह का क्या है? प्लांट सोर्स है। आपने दूध भी पिया, वो दूध आपको कहाँ से मिला? वो आपको किसी एनिमल सोर्स से मिला होगा, काओ या बफलो या गोट से, राइट। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपने आज बहुत सारे प्लांट और एनिमल सोर्सेज को यूज किया होगा अपने दिन भर के खाने के लिए। तो इस तरह से हमने दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। नेक्स्ट देखते हैं हम टॉपिक क्या है हमारे पास। कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स। तो हमने जूनियर क्लासेस में भी, अपने क्लास 6 में भी फर्स्ट चैप्टर यही था, उसके अंदर आपने ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, ओमनिवोर एंड कार्निवोर की कैटेगरीज पढ़ी थी। तो वो क्या होते हैं, कुछ ध्यान है आपको? चलिए अगर नहीं ध्यान है तो हम इसको रिकॉल करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसके अंदर आते हैं ग्रीन प्लांट्स। हेट्रोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, वो क्या होते हैं? सारे एनिमल्स। हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड आइटम के लिए।
ऑटोट्रॉफ तो हमने पढ़ा। अब आते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स। डियर सिर्फ प्लांट्स को खाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस एनिमल। अब इस डियर को हम भी खा सकते हैं और इस डियर को ये लायन भी खा सकता है। तो इनको अलग अलग क्यों किया गया? इनको अलग अलग इसलिए किया गया क्योंकि लायन जो है वो प्लांट्स को नहीं खाता, वो किसको खाता है? सिर्फ फ्लेश को, या जिसको हम कह सकते हैं मीट ईटिंग एनिमल ही है ये प्लांट्स को नहीं खाता। ये किसको खाता है? मीट को या फ्लेश को, इसीलिए उसको बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल। ओमनीवोरस एनिमल्स के ओमनीवोर कौन होते हैं? ओमनी का मतलब होता है बोथ, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाता है उनको हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। और हम लोग जो है वो ओमनीवोरस है क्योंकि हम प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। इस तरह से ये कैटेगरीज थी एनिमल्स की बेस्ड अपॉन देयर ईटिंग हैबिट, राइट। नाउ नेक्स्ट इसी के अंदर हम लोग इसी को कवर करेंगे। देन आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? एनिमल्स, ऑटो मतलब सेल्फ, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद बना पाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स। और हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते। दे डिपेंड और दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, और बोथ, दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए। तो उनको हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स, राइट। कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो कि अपना खाना खुद बना पाते हैं, लेकिन वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और हेटरोट्रॉफिक को फर्दर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है हर्बीवोर, जो अभी हमने पढ़ा, सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। इसका एग्जांपल है डियर, रैबिट एक्सेट्रा, ठीक है। देन कार्निवोरस। कार्निवोरस जो होते हैं वो रैबिट को हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डियर एंड काउ। बफलो भी लिख सकते हैं हम। कार्निवोर जो होते हैं वो जो कि मीट ईटर्स होते हैं, जैसे कि लायन है, टाइगर है, वो क्या करते हैं? मीट को खाते हैं, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? मीट ईटर्स या कार्निवोर्स। देन ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस एनिमल्स। इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? ह्यूमन बींग्स भी लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, क्योंकि हम प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं। और क्या लिख सकते हो आप? डॉग का एग्जाम्पल लिख सकते हो, आप क्रो लिख सकते हो। ये सब क्या है? ओमनीवोरस एनिमल, राइट। देन आता है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो फूड जो है वो किस तरह से बनाया जाता है? आपको पता है फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फोटो। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है सिंथेसाइज करना। तो क्या सिंथेसाइज करना? the process of making food, the process of synthesizing or making food in the presence of light, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, राइट। तो लीव्स जो होते हैं उनको हम फूड फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। लीव्स को हम क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, क्योंकि लीव्स के अंदर ही वो सारा रॉ मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट्स को चाहिए होता है खाना बनाने के लिए। तो वो रॉ मटेरियल में सबसे पहली कौन सी चीज है? सबसे पहली चीज है क्लोरोफिल, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। दूसरे होते हैं वाटर और मिनरल्स। वो कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं सॉइल से। और वो कौन एब्जॉर्ब करती हैं? वो एब्जॉर्ब करती है रूट्स, राइट। तो इस तरह से प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है लीव्स में। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि क्या खाते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स को। आप देखेंगे इंसेक्टिवोरस 2 वर्ड से बना हुआ है, इंसेक्ट प्लस वोरस। वोरस मतलब ईटिंग। तो जो प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं उनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो आपको हैरानी हो रही होगी कि प्लांट्स भी क्या इंसेक्ट को खा सकते हैं? यस, खाते हैं। तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर हाउएवर प्रिपेयर देयर ओन फूड एज एन ऑटोट्रॉफ। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं, ऑल्दो वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, लेकिन इंसेक्ट को खाने की वजह उनकी दूसरी होती है, क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, लेकिन वो अपना खाना खुद बनाते भी हैं, तो इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में भी रखते हैं, राइट। अब ईटिंग हैबिट पर देखते हुए हम लोग एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने टेबल में पढ़ा। हर्बीवोरस जो प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोरस जो मीट को खाते हैं, ओमनिवोरस जो कि दोनों को खाते हैं। क्लोरोफिल जो होता है, जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, वो प्लांट को ग्रीन कलर देने का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है, ये ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और रेड और ब्लू कलर की लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और जो कलर की लाइट किसी भी चीज से रिफ्लेक्ट होती है, वही हमें अपनी आंखों में दिखाई देती है। जो भी ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, अगर वो हमें ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो सनलाइट से जो भी लाइट उसके ऊपर गिर रही है, उस लीव्स के ऊपर, उस ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और बाकी सब कलर्स को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसीलिए हमें वो जो लीफ है उसका कलर ग्रीन कलर का दिखाई दे, राइट। तो ये टेबल को भी हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस किया। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, सेल्स का। तो सेल्स होती क्या हैं? सेल्स जो होती हैं, दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लिविंग थिंग। देखिए, जब भी आपने देखा होगा अपने आसपास, आपने घर बनते हुए देखा होगा, तो घर बनाने के लिए बेसिकली हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? स्टोन्स की या ब्रिक्स की, यानी कि पत्थर की या ईंटों की रिक्वायरमेंट होती है। तो पत्थर के ऊपर हम लोग पत्थर रखते हुए, उनकी लेयर बनाते हुए एक घर की फॉर्मेशन होती है, राइट। उसी तरह से हमारे अंदर भी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो क्या होता है? एक सेल होता है। सेल, बहुत सारे इसी तरह के सेल्स मिलकर हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ? हमारा सेल। और अगर हम घर की बात लेते हैं, तो उसके अंदर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुई? एक ईंट या एक पत्थर। तो सेल जो होता है वो बेसिकली अगर आप देखें तो आपको इस तरीके का दिखाई देगा, राइट। इस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके का। तो ये तो सेल नहीं है, सेल एक्चुअल में ये है, ये एक तरह का पूरा अगर हम बात करें तो ये एक टिश्यू है। सेल इसके अंदर ये वाला है। सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, जो जेलीस लाइक लिक्विड होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये अपनी आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसको। देन ये जो राउंड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, राइट। और इसके अंदर जो बाहर का जो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको बोला जाता है। तो ये ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हमारी बॉडी में मिलकर बनाते हैं टिश्यूज। टिश्यूज से आगे ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से अल्टीमेटली एक बड़े से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो इस तरह से ये सब जनरल इंट्रोडक्शन था आपको सेल को देने के लिए। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग होता है, ये हम हायर क्लासेस में इसको। तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। तो वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं, हमने देखा कि जैसे फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी? फोटोसिंथेसिस में बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी थी, सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी हमारी क्लोरोफिल की। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट था? लीव्स के अंदर। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? लीव्स के अंदर प्रेजेंट है। और हमारे क्या क्या रिक्वायरमेंट थी? और हमें रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले तो क्लोरोफिल, दूसरा क्या रिक्वायरमेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमें कहाँ से मिलती है? एयर से। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? तीसरी रिक्वायरमेंट है हमारी वाटर की। वाटर हमें कहाँ से मिलता है? सॉइल से। और सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट्स। प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और लास्ट बट लीस्ट नहीं, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स वोंट बी एबल टू मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। तो ये चारों रिक्वायरमेंट्स अगर चारों कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी, तो ही प्लांट अपना खाना खुद बना पाएगा, अदरवाइज वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा, राइट। तो इस तरह से क्लोरोफिल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। फोटोसिंथेसिस को अगर हम ब्रेक करें, वो 2 यूनिट से बना है। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसाइज का मतलब होता है कंबाइन करना, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हमने ये सारी रिक्वायरमेंट्स भी पढ़ी, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल।
ये सारी की सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स। और अगर हम बात करते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, लीव्स की तो हमने क्लोरोफिल की तो बात कर ली कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, उसकी लीव्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से वो लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो लीव्स से। लीव्स के अंदर वो कहाँ से इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, तो लीव्स के अंदर अगर हम लीव के स्ट्रक्चर को अगर हम जूम करेंगे तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होती है, ये स्पेस जो होती है जिसकी हेल्प से एयर जो होती है वो प्लांट के अंदर एंटर करती है। तो इसको हम हटाते हैं। चलिए, तो ये ये गार्ड सेल्स जो होते हैं, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होती हैं जिसकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। तो प्लांट्स के पास दो कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। और क्लोरोफिल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया। अब सनलाइट जो है वो हमें कहाँ से मिलेगी? बाहर से मिलेगी। प्लांट को सनलाइट भी मिल जाती है। और प्लांट्स की अगर हम रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स भी प्लांट्स को हेल्प करती हैं फोटोसिंथेसिस में। अब अगर हम देखें तो ये गार्ड सेल्स किस तरह से प्लांट को हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो ये गार्ड सेल्स कुछ इस तरीके से हेल्प करते हैं कि ये एक गार्ड सेल का स्ट्रक्चर है, ये दोनों के दोनों क्या है? गार्ड सेल्स हैं। और बीच में ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा ही वो स्ट्रक्चर होता है जहां से गैसेस का इन और आउट यानी कि एक्सचेंज होता है। इस केस में स्टोमेटा जो है वो ओपन है और इस केस में स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड है। जब स्टोमेटा ओपन होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के अंदर जाएगी, और जब क्लोज है तो यानी कि वहां पर कोई भी एक गैसेस का एक्सचेंज जो है वो नहीं होगा। तो ये बेसिकली स्टोमेटा होता है जो कि किसमें हेल्प करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। किसमें हेल्प करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में वो हेल्प करता है। हम पूरे फोटोसिंथेसिस को स्ट्रक्चर की हेल्प से पढ़ेंगे। देखिए, पहली रिक्वायरमेंट है सनलाइट, राइट। दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारी वाटर, वाटर को हम जनरल फॉर्मूला क्या है उसका H2O। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? ये फर्स्ट, ये सेकंड। तीसरी रिक्वायरमेंट है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथी रिक्वायरमेंट क्या होती है? हमारी क्लोरोफिल, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? लीव्स के अंदर। तो जब सनलाइट गिरेगी इन लीव्स के अंदर तो सनलाइट गिरने से यहाँ जो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है वो एक्टिवेट हो जाता है। साइड बाय साइड लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे आपको बोल लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं, और यहाँ से नीचे पानी भी अब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुंच जाता है? लीव्स के अंदर पहुंच जाता है। और इन सारी रिक्वायरमेंट्स के बाद लीव्स आर एबल टू डू फोटोसिंथेसिस और वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो इसकी एक बेसिक इक्वेशन है। बेसिक इक्वेशन क्या है इसकी? इसको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है रिक्वायरमेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की। दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारी वाटर की। तीसरी है सनलाइट, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं किसकी फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। ठीक है, एक तरह का ग्लूकोज होता है और यहाँ पर साइड बाय साइड क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन, जिसको हम लोग इनहेल कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन आपको याद करनी है। तो आज हम लोग चैप्टर में यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू।